गुड मॉर्निंग भाइयों। आज मैं तुम्हें अपनी एसएसबी जर्नी के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम निखिल शर्मा है एंड अभी मैंने ऑल इंडिया रैंक 443 सिक्योर करी है एनडीए 1 2023 में। ये मेरा एसएसबी का पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब एज सच मैं आपको कोई गाइड नहीं दे रहा हूँ कि ये वो सारी चीजें हैं जिनको पढ़ के रट के या करके आप रिकमेंड हो सकते हैं, बट हाँ आप एक अच्छे इंडिविजुअल बन सकते हैं लाइफ के लिए। बट द थिंग इज कि मेरे से भी ज्यादा मतलब जो एक्सपीरियंस लोग हैं इस फील्ड में, जिनके पास प्रीवियसली एक्सपीरियंस है, वो सशक्त रह चुके हैं, आप उनके भी बातों पे ज्यादा ध्यान दें। अगर आप अभी आपका रिटर्न भी क्लियर नहीं हुआ है या और कोई चीजें, तो आप पहले उस चीज पे मेहनत करें बजाय अपना टाइम वेस्ट करने के इस इंटरव्यू या फिर इस बेसिक गाइड को देखते हुए। क्योंकि एक इंसान जो होता है वो बहुत अपना टाइम स्पेंड करता है ऑनलाइन और उसको लगता है कि हाँ मैं बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ, बट एक्चुअली आप रिटर्न की तैयारी नहीं कर रहे, आप सिर्फ मजे मजे के लिए वीडियोस देख रहे हैं। अगर वो चीज नहीं हुई है तो आप उसके लिए देखें। बट जो एक बच्चा है जो एसएसबी देने जा रहा है या कुछ है, वो इस वीडियो को अच्छे से देख सकता है, थोड़ी सी गाइडेंस ले सकता है। सबसे पहले रिपोर्टिंग वाला दिन होता है। अब मैं ये समझूंगा कि आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक आइडिया है। अगर नहीं है तो आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट पे जाके डूज एंड डोंट्स पढ़ सकते हैं हर तीनों टेक्निक्स के। साइकोलॉजी, जीटीओ, इंटरव्यू, वहां पे डूज एंड डोंट्स दे रखे हैं। आपको एक खुद से एक एक्टिव रिसर्चर बन रहा है कि आप खुद से इस फील्ड में आने के लिए पैशनेट हैं। तो ये चीज आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि मैंने रिटर्न क्यों दिया है। द वाई इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि सबसे पहले कई सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि यार मेरे घर वालों ने कहा कि मैं आना चाहता हूँ इस फील्ड में, कि डिफेंस में वो है। आपके रीजंस पर्सनल हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं आपके रीजंस, कि आपको ये चीज अच्छी लगती है, वो चीज अच्छी लगती है, जो आपका रुझान है। तो उसमें सही गलत नहीं है, बट एक मॉरल साइड होती है उस चीज की, कि अगर आपके घर वाले चाहते हैं और आप नहीं चाहते तो आप क्यों आ रहे हैं, मत आइए, सिंपल बात। बाकी अगर आप पैसे के लिए आ रहे हैं, आपको एक जॉब की नीड है, सो ये वो चीज नहीं है। दिस इज अ सर्विस बेसिकली, कि आप अपनी इच्छा से देश को सर्व करना चाहते हैं। एंड वो सारी चीजें बेसिक चीजें, आपका एक वाई क्लियर है कि मैं यहाँ क्यों आना चाहता हूँ। आप जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं, आपका पर्पस क्लियर है कि क्यों कर रहा हूँ मैं ये चीज। एक मोटा मोटा पता होता है ना कि अगर किसी को यूपीएससी का एग्जाम देना है, सिविल सर्विसेज का, तो उसे पता होता है कि मुझे आईएएस क्यों बनना है। तो आपका क्यों क्लियर होना चाहिए सबसे पहले, वो एक जीवन में क्लैरिटी देता है आपको। देन सेकेंडली, अगर आप इस चीज के बारे में आपको बेसिक प्रोसीजर पता होगा कि किस दिन क्या कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहले आपको एक कम्युनिकेशन आनी चाहिए। कम्युनिकेशन इज, आप अपने वर्बल थॉट से या फिर आप कुछ लिख कर भी, आपको इन दोनों तरीकों से अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। कई लोग होते हैं जो ग्रुप में बैठ के बोल नहीं पाते हैं। अब मान लो जीडी है, अब जीडी से मैं ग्रुप डिस्कशन, अगर इसको फॉर्मल तरीके में देखें तो बहुत सारी आप टेक्निकलिटीज में जा सकते हैं। बट जो मैंने सीखा कि मैं अपने गांव में पापा के जो सर्कल थे, फ्रेंड सर्कल में बैठता था, अब जैसे उनमें होती हैं पॉलिटिक्स की बातें, तो जब इन सारी बातों में होती हैं तो आप एक चीज देखें, जब किसी के पास एक वैलिड कोई लॉजिकल बात होती है कि अब बात कर रहे हैं कि ये देश ऐसा है, ये देश वैसा है, तो वो क्यों है, उनका पास्ट क्या है, उनके पास कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, क्या ट्रेड है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा है और एक लॉजिकल अप्रोच है आपकी, तो आप ग्रुप को कन्विंस कर सकते हैं। एंड इसी से आप जब भी किन्हीं 5 लोगों में बैठे, किन्हीं 4-5 अपने दोस्तों में बैठे हैं और आप सोच रहे हैं यार मेरी बात कब आएगी, मैं बोलूंगा कब, बोलूंगा कब, ऐसा नहीं होता ना रियलिटी में सारी चीजें स्मूथ चलती हैं। आप एक चीज देखिएगा, आप 4-5 दोस्त बात कर रहे हैं, किसी ने कोई बात बोल दी, किसी ने कोई बोल दी, यही जीडी है एक तरीके से। तो आपको ना चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं लेना कि अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें क्या करूंगा। सो द थिंग इज, आम कॉन्वर्सेशन है रोजमर्रा की, आप ये चीजें अपने जीवन में करते आ रहे हैं ना, उन चीजों से उन्होंने कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है, जो कि वो 15 ऑयल क्यूज हैं, जो उनकी असेसमेंट है। आपको असेसमेंट की दिक्कत नहीं लेनी है कि ये कैसे होता है, ये सारा प्रोसीजर क्या है, कुछ है। आपको अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना। अब एक एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप बेसिकली क्या है कि अगर आप 5 लोगों में बैठे हैं और किसी ने कहा कि आज यार कुल्फी खाते हैं, तो अगर उन चारों का मन नहीं है कुल्फी खाने का, तो पर फिर एक बंदा वो थोड़ा हल्का सा जिद्दी होके या फिर वो दूसरों को कन्विंस करके कि नहीं भाई गर्मियां हो रखी हैं, कुल्फी खा के आते हैं, मजा आएगा। अगर वैसे आप कन्विंस कर लेते हैं तो वो ठीक है, एक लॉजिकल अप्रोच दिया आपने कि गर्मी हो रखी है, थोड़े थोड़े चीजें। आप जब भी लॉजिक के साथ बोलते हैं तो अगला वाला एग्री करे,
मोस्ट लाइकली होता है। अगर नहीं भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एज एन ऑफिसर जो मैंने ऑब्जर्व करा कि जितने भी बच्चे रिकमेंड हुए उनमें एक सेंस ऑफ वो था कि अपने एक तो ओपिनियन देने की चाहत थी कि हाँ यार मैं जाना नहीं चाहता कि मैं नहीं खाऊंगा आइसक्रीम, ठीक है। अगर किसी को नहीं खानी तो वो कहेगा नहीं खानी। बट यहीं पे अगर वो अगले के इन्फ्लुएंस मे भी हो मे भी ना हो, एग्री करे, क्योंकि अब मान लो 3-4 बंदे कर गए और आखिरी वाला कह रहा है नहीं मेरे को नहीं जाना, तो वो भी कोई तुक की बात नहीं है कि अब जब सारे जा रहे हैं तो हम भी चलेंगे भाई, चलो। तो नॉर्मल चीज यही है कि आप पहले अपना ओपिनियन दें, अगले वाले का ओपिनियन ध्यान से सुने, अगले वाले की बात ना काटें, ठीक है। और उसके बाद जौन सा भी बेस्ट सूटेड हो आपके लिए, आपके पर्पस के लिए, आप उसके थ्रू जा सकें। तो जीडी का एक मोटा मोटा एम ये होता है। दूसरी बात आई पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट की। सो जैसा कि समझ में आ रहा है एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उसमें जहां तक मुझे लगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट स्किल है सिस्टम में वो है ऑब्जर्वेशन। अब सबसे पहले आप कोई चीज ऑब्जर्व कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि अगला वाला दिखाना क्या चाहता है। जो चीज वहां पे अगर मान लो आपको कोई पेपर में सवाल आया तो आप उस सवाल को ढंग से पढ़ो। और अब एक बेसिक चीज होती है कि पूछा क्या गया, तो जो आपको चीज दिख रही है आपको वही छापनी है। और वो परसेप्शन कहाँ से आएगा, जो आपने चीज जीवन में एक्सपीरियंस करी है तो वो स्लाइट टच वहां से आएगा। एंड उनसे जो वो असेसमेंट उन्होंने निकालनी है वो निकालेंगे। बट द थिंग इज चीज कुछ और दिखाई है, आप देख कुछ और रहे हैं। अब एक बेसिकली जो मुझे अंदर से लगा इसका टेस्ट है कि आप अंधे तो नहीं है, कि आपको सामने जो चीज दिखाई गई है आपको उसी लिखना है। ये चित्र वर्णन नहीं है पर आपको एक कहानी की तरह उसको लिखना है, क्योंकि जो आपके परसेप्शन से आएगा कि आपके जो लाइफ एक्सपीरियंस रहा है। अब ये चीज कोई सही गलत नहीं होती, बट एक लॉजिकल प्रैक्टिकल अप्रोच होती है कि आपको चीज जो सही लग रही है एंड जो हो सकती है, ठीक है, रियलिस्टिक। अब इसमें कोई मेन कैरेक्टर फलाना ढिमकाना कोई इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बट मैं कहूंगा जो आपको चीजें सिखाई जा रही हैं या जो और एक्सपीरियंस लोग बोल रहे हैं आप उन पे ज्यादा ध्यान दें। बट मैं एक बेसिक क्राइटेरिया इसमें बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी मन में ख्याल ना रखें कि ये अगर कोई चीज आई तो मैं ये लिखूंगा। आप एक बेसिक चीज देखें कि जो सामने चीज दिखाई गई है आपको, आप वो देखें, उसके थोड़े से लॉजिकल ऑब्जर्वेशंस निकालें एंड उसके बेसिस पे आप एक कहानी लिख दें डिसेंसी, एंड जिसके बेसिस पे आप ग्रुप को एबल कर पाए कि हाँ मैं अपनी ये बात ये ओपिनियन रखना चाहता हूँ। तो ऐसे ही आप OIR करके अपनी प्रैक्टिस होती है वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग की, उसको आप बेटर कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन गेट OIR 1 OIR 2 डिपेंडिंग ऑन आपकी कितनी प्रैक्टिस है, वो सारी चीजें हो जाती हैं। सो ऐसे आप स्क्रीनिंग हो सकते हैं। सबसे पहले जब आपने OIR अच्छे से दिया, अपनी कहानी एक लॉजिकल अपना अप्रोच से लिखी, जो दिखाया गया वही लिखा। उसके बाद जब आपकी नरेशन की बारी आई तो आपने कॉन्फिडेंटली 1 मिनट तक 50 सेकंड तक जितना भी टाइम आपको असेसर दें, आपको वो टाइम देते हैं या कभी कभी नहीं भी देते हैं नॉन टेक्निकल एंट्रीज में, ठीक है। सो जैसे आपको जितना टाइम मिले उसमें आप अपनी बात जो है उसे कम से कम शब्दों में, ज्यादा लोगों का टाइम ना लेते हो, क्योंकि टाइम बर्बाद करना यार अच्छी चीज नहीं है। सीधे मुद्दे की बात पे आओ, तो कहते हैं ना टू द पॉइंट कट शॉर्ट। एक कॉन्फिडेंटली एक प्रोएक्टिव तरीके में, कि अब मैं जैसे आराम से अपनी नॉर्मल वॉइस में बोल रहा हूँ तो ये मे बी बोरिंग लगे, बट द थिंग इज व्हेन आई से समथिंग लाइक दिस शोज दैट आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू express my views and I will give you a little example and कि मान लो for example there's a in this picture I have perceived in the picture shown to me there could be any something and you have to cut short it in a few words and few sentences and be give a general idea of age and be what's going on the picture and what's the logical sequence behind it. So when you address the group, जैसे आप अपने 4 दोस्तों में खड़े हैं तो आप सबको देखते हैं ना कि हाँ यार ये सुन रहा है मेरी बात, ये नहीं सुन रहा, तो वैसे ही आपको वो चीज करनी है। सबको एक नॉर्मल अटेंशन देते हुए आपको वो चीज बतानी है, अपना हेड मूव करते हुए, सबके साथ आई कांटेक्ट बनाते हुए, क्योंकि जितना बड़ा ग्रुप होएगा आपको उतनी एनर्जी के साथ बोलना पड़ेगा कि यार सुनो सुनो सुनो, जैसे नुक्कड़ नाटक में करते हैं ना। सो वो चीज है, तो आप अपने बड़े प्यार से उनको सुना, प्यार से कह रहा हूँ, एक प्रोएक्टिव तरीके से, एक अच्छे से अपनी तरीके से बात रखते हुए कॉन्फिडेंटली आप अपनी नरेशन रखें, क्योंकि नरेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है। एंड जब ये सारी चीजें हो जाएंगी आपका ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा, फिर आपको कुछ टाइम के लिए बाहर भेज दिया जाएगा एंड फिर रिजल्ट वगैरह आएंगे एंड आपको पता चल जाएगा आप स्क्रीन आउट है या स्क्रीन इन। उसके बाद होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट का आपको प्रोसीजर सारा पता ही होगा, क्योंकि आप खुद से इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज में आने की, तो आपको एक बेसिक प्रोसीजर पता होगा।
टैट वैट SRT SD। SRT में समझाना चाहूँ तो बेसिकली सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपको एक सिचुएशन में डाला गया है, ये रोजमर्रा की आपकी डेली लाइफ सिचुएशंस होती हैं जिनमें आपका आउटलुक देखा जाता है या फिर जो सारी चीजें देखी जाती हैं वो असेसर जाने। बट एक मोटा मोटा चीज क्या है, आपका जिंदगी में एक सही में लॉजिकल अप्रोच है ये नहीं है। आप आग लग गई, आप क्या करेंगे, घर में चोर घुस आए, क्या करना है, बारिश हो गई, ये है कुछ, मतलब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, आपको टेंशन में डाला जाता है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, SRT 60 के 60 लिखनी है। प्रैक्टिस करेंगे आप सारी कर पाए, बट यूजुअली नहीं हो पाती है। बट विद प्रैक्टिस आप अच्छी कर सकते हैं। एंड इसमें टू द पॉइंट लिखें, कोई ग्रामर वगैरह ना लगाएं, अपना सीधा टू द पॉइंट, कट शॉर्ट, ही डन दिस 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 कॉमा दिस कॉमा दिस, टास्क कंप्लीटेड। ठीक है, आपको जो टास्क इन हैंड था आपने अपनी कंस्ट्रेंट्स देखे और उसके बेसिस पे आप एक सोल्यूशन पाया और आपने फटाफट वो चीज लिखी कि हाँ मैं अगर इस सिचुएशन में हूँ तो मैं ये करूंगा। सो मोटा मोटा ये चीज है। वैट आप कौन सी वर्ड से एसोसिएट करते हैं, मतलब आपको कोई वर्ड दिया गया, सो आप उस पर अपना रिस्पॉन्स लिख रहे हैं कि मैं इसके बारे में ये सोचता हूँ। मान लो कोई नेगेटिव चीज है तो नेगेटिव को कम कैसे कर सकता हूँ या क्या चीज है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आप सीखेंगे विद प्रैक्टिस जब आप करेंगे। इसमें इन चीजों में आप ट्राई ना करें कि मैं कोई पर्टिकुलर सेंटेंस लिखूं या कुछ लिखूं। इसमें होते हैं, आपको चीजें सिखाई जाएंगी, आप अपनी कोचिंग में जाएंगे या फिर एक एनवायरनमेंट में कहूँ। कोचिंग इस चीज के लिए जरूरी नहीं है, बट द थिंग इज एक एनवायरनमेंट जरूरी है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकें ये सारी चीजें, कि आपको एक हल्की सी सीरियसनेस होगी, हाँ मैं इस चीज के लिए तैयारी कर रहा हूँ एंड ये मेरा फ्रेंड सर्कल है, ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, व्हाट्सएप पे ग्रुप है, हम रोज कुछ टाइम PPTT की प्रैक्टिस करते हैं, GD की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ करते हैं। ठीक है, कहानी लिखते हैं, नरेशन की प्रैक्टिस करते हैं। सो एक एनवायरनमेंट आपके पास होना चाहिए जिससे आप यूज टू हो सकें कि हाँ अगर मैं वहां पे जाऊंगा तो मुझे ये चीजें वहां पे फेस करनी पड़ सकती हैं, उस सिचुएशन के आप अंदर आ सकें। सो आपने अपना साइक लिखा, आपने लिखते गए, फिर आता है SD। SD इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन, आप खुद के बारे में बता रहे हैं। इसमें जनरली आप क्या सोचते हैं, आपके माँ बाप क्या आपके बारे में सोचते हैं, आपके दोस्त क्या आपके बारे में सोचते हैं, आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। एक फिफ्थ होता है जो कि ऑन द स्पॉट वो देते हैं आपको कि आपके फ्यूचर एस्पिरेशन या कुछ, मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक हो सकता है छोटा सा ही आपसे रिलेटेड, जो कि आपको वहीं पे ऑन द स्पॉट लिखने के लिए दिए जाते हैं कि आप की मतलब क्या वीकनेस है या कुछ भी, मतलब वो जो लास्ट में वो चाहते हैं वो आपसे ऑन द स्पॉट साइकोलॉजिस्ट आपको बोल देते हैं, साइकोलॉजी वाली मैम आपको बता देती हैं कि आपको लास्ट में ये लिखना। सो दिस मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए अपने ख्यालों को। अच्छी जो लाइफ एक्सपीरियंस आपके रहे, आपने कोई चीज ऑर्गेनाइज करी है। अब एक मे भी फोटो है, एक साइकिलिंग 4-5 बच्चे कर रहे हैं, कुछ ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं। सो जब जैसे मैंने, मतलब मैं बचपन में अपने सनराइज देखने गया था ऐसे पहाड़ों पे साइकिलिंग पे दोस्तों के साथ, तो वो चीज मैंने रेजोनेट करी हल्की सी। एंड पहले मैंने तो पिक्चर को देखा कि हाँ इसमें दिखाया क्या गया है, फिर हल्का सा वो मेरा एक्सपीरियंस में याद आया कि हाँ मैंने वो देखा था, फिर मैंने उसके बेसिस पे लिखा कि मैंने ऐसे ऐसे देखा था, ऐसे ऐसे ये चीजें करी थी, कहानी बनाई छोटी सी कि हाँ हम यहाँ गए, घूमे, सनराइज देखा, आ गए, फलान धमकाना, ऐसे ऐसे इसने प्लान करी। सो वो सारी चीजें अच्छी अच्छी हो गई, या तो मतलब कि अच्छी अच्छी ही हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि SSB में तो हाँ कि पॉजिटिव आउटलुक, ये चाहिए वो चाहिए, बट द थिंग इज आप जिंदगी में एक अच्छा नजरिए से देख रहे हैं कि अगर कुछ बुरा भी हुआ, कोई SRT वगैरह हुई कि नहीं आपका तो टायर पंचर हो गया, आप साइकिल से एक्सपीडिशन पे जा रहे थे, तो एक्सपीडिशन पे जा रहे थे तो हमारे पास नेसेसरी चीजें होंगी, वो सारे टूल्स होंगे, रिपेयर्स होंगे, तो हम रिपेयर करेंगे और चलते बनेंगे कि हाँ भाई चलो फिर से चलो। तो ऐसे ही जिंदगी चलती रहती है एंड सारे काम होते रहते हैं। उसके बाद साइकोलॉजी होगी एंड इंटरव्यू कभी भी हो सकता, मतलब आपको डेट दी जाती है वैसे तो, कि मतलब एक टाइम में आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा कि इस टाइम हो सकता, तो उसके हिसाब से आपको जाना होता है, रिपोर्ट करना होता। ड्रेस अटायर आपको पहले ही पता होगी क्योंकि SSB के लिए जा रहे हैं, तो आपको वो क्या कहते हैं, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, बट वो 20 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है एंड PDF से आप रेजोनेट कर सकते हैं। बेसिक अगर मैं आपको बताऊं तो लाइट कलर्ड शर्ट, अपना सेम कलर बेल्ट विद सेम कलर शूज,
लेदर शूज एंड अपना एक नॉर्मल ट्राउजर, डार्क कलर ट्राउजर, लाइट शर्ट, डार्क ट्राउजर, सेम कलर की बेल्ट और शूज एंड सॉक्स सिमिलर टू जो ट्राउजर की सॉक्स है, एंड शेव प्रॉपर, क्योंकि आप वहां पे जा रहे हैं तो एक उस सॉर्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप के आप बिहेव करें। एंड जैसे कि आपकी सीरियसनेस दिखते है कि हाँ ये इंसान सीरियस है और आना चाहता है, क्योंकि आप वहां पे कुछ टाइम जाने के बाद वैसे ही दिखेंगे। सो एक सीरियसनेस आपकी शो होती है उस चीज से। फिर इंटरव्यू को इतना फॉर्मली ना लेते हुए कि मेरे को ऐसे ऐसे ये चीजें करनी है, आप थोड़ा देखें कि हाँ आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है, डिफिकल्ट नहीं है। द थिंग इज कुछ उम्मीदें हैं आपसे जिन पे आपको खरा उतरना है। आप किसी एक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अब जिसके पास जो रिसोर्सेज हैं, क्या उसने उन रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज करा है, और मतलब आप अपनी लाइफ में क्लियर हैं कि मैं कल कहाँ था, आज कहाँ हूँ और कल कहाँ हूँगा। ये चीजें आपकी सॉर्ट हैं कि हाँ सर कल मैंने 10th में मेरे इतने नंबर आए थे, इतनी परसेंटेज थी, 12th में मेरे थोड़े कम हो गए थे इस कारण की वजह से। तो आप वहां पे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि नहीं सर मैं ही नहीं पढ़ा था, या कोई चीज थी, मतलब आप कोई जैसे तैसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि मैंने जीवन में जो पीछे चीजें करी वो क्यों करी, ठीक, और उन चीजों के बीच का रीजन क्या था। वो कन्विंसिंग लगे अगले को या ना लगे, पर वो आपका रीजन होना चाहिए, ठीक है। एक तरीके से वो आपको ग्रिल करेंगे कि नहीं यार ये तो मैं नहीं मानता। वो चीजें इंग्लिश में चलती हैं सारी चीजें, क्योंकि ये जो वर्किंग लैंग्वेज है वो आर्मी की इंग्लिश है। एंड आप सोच रहे होंगे कि यार मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा, मेरी इंग्लिश तो वीक है। पहली बात, मे बी आपकी इंग्लिश वीक ना हो, या क्योंकि आपको वो आज तक एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया है। अगर आप बेसिकली इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, या फिर अगर हिंदी मीडियम से भी पढ़े हैं, तो आपको देखो उस लेवल की तैयारी तो करनी पड़ेगी कि हाँ कि आप अपने व्यूज को, थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाए अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि ये सिर्फ एक लैंग्वेज ही है ना। आपको समझना पड़ेगा, यू नीड टू बी एबल टू एक्सप्रेस योर थॉट्स विविडली इन दिस मैनर, क्योंकि ये यही वर्किंग लैंग्वेज है तो यही सीखनी पड़ेगी। अब इसका कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मैं नहीं मानूं तो मैं नहीं कर सकता, चीजें सीखनी पड़ेंगी, सीखो। तो खुद को ना कोसते हुए कि नहीं यार इंग्लिश तो नहीं होगी हमसे, कुछ करना है, ठीक है, अगर करना है तो करना है, वो चीजें आप सीखो एंड आगे बढ़ो। सो इंटरव्यू चल रहा है एंड आपके बारे में चीजें पूछी जाती हैं, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर आपसे भराया जाता है, उसमें लगभग जिंदगी का सब कुछ होता है। अब इंटरव्यू अगर मैं कहूँ कि हाँ टेक्निकलिटीज होती हैं, आप कैसी बॉडी लैंग्वेज प्रेजेंट करते हैं, आप कैसे बैठे हैं, आपकी सटल कम्युनिकेशन होती हैं, अगला इंसान पढ़ता है आपको कि हाँ आप आंखें यहाँ देख रही हैं, कुछ बोल रहे हैं, आपके हाथ बहुत लाइक अब मैं ऐसे बैठा हूँ तो अब कॉन्फिडेंस दिख रहा है, अब मैं यूं बैठा हूँ कि हाँ अब थोड़ा स्लाउच है, अब थोड़ा कैजुअल है, ये चीजें हैं। तो आप नॉर्मली यूं बैठे हैं, आपके शोल्डर्स हैं, आपने यूं हाथ रखे हुए हैं अपनी क्या कहते हैं नीज पे, तो वो सारी चीजें सटल चीजें नोटिस होती हैं। वो आपको एक बेसिक एटिकेट होता है इंटरव्यू का कि जिस चीज के लिए आप जा रहे हैं वो आपकी तैयारी तो होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं तैयारी से ये नहीं कहूंगा कि आपको जौन से सवाल पूछे जाए आपको एकदम रटे होने चाहिए, इसने कुछ पूछा तो मैं ये बोल दूंगा, नहीं, वो चीज नहीं। आपको क्लैरिटी है कि हाँ मैंने अपने जीवन में ये चीजें करी हैं, ये चीजें क्यों करी हैं, ठीक है। आपको पता है, आप एक तरीके से प्रिपेयर हो गए, हाँ ये चीजें मेरे से पूछी जा सकती हैं एंड ये चीजें। बेसिकली अगर मैं इंटरव्यू को एक आम भाषा में, सबसे लेमैन लैंग्वेज में किसी को समझाना चाहूं कि क्या होता, तो आप एक बस में चढ़े, आपकी जर्नी कुछ 2-3 घंटे की है, लंबी है, एंड आपको कोई साथ में अंकल आंटी मिले या अपनी उम्र का एक दोस्त मिला, एंड आप उससे बातें यूं करते हैं, अच्छा आप कहाँ के हो, आपका नाम क्या है, आपके नाम का मतलब क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपके घर में कितने लोग हैं, ठीक है। सो हम वैसे ही आम रोजमर्रा में वो चीजें बात करते हैं। अच्छा बेटा किस चीज की तैयारी कर रहे हो आजकल, ओहो अच्छा है, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, अच्छा क्यों जाना है, वैसे चीजें आम ही हैं, बट वो एक फॉर्मल तरीके में आपसे पूछी जा रही है कि हाँ वाई, ठीक है, आपका क्या रीजन है, आप क्यों आना चाहते हैं। एंड अब मैं कहूँ कि सर मैं इस कारण से आना चाहता हूँ, तो वो कारण भी आपसे पूछेगा कि हाँ अच्छा फिर कौन सी बंदूक चलाना चाहते हो कि मतलब एक नॉर्मल क्यूरियोसिटी होती है ना, तो वो उन्हीं चीजों पे आपसे पूछेगा कि आप मोटिवेटेड हो, तो आप कितने मोटिवेटेड हो कि आपको आना ही आना है,
ठीक है, नॉर्मल एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि देश विदेश में क्या चल रहा है, जिसको हम करंट अफेयर्स कहते हैं। और ये चीजें जरूरी है कि आपको पता चलना चाहिए कि हाँ यार ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि ये चीजें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस करती हैं। आपको लगेगा कि नहीं यार कैसे करती हैं, ये क्या चीजें हैं, वही चीजें आपको सीखनी है, पढ़नी है, समझनी है। एंड जो भी आप चीज पढ़ें उसको एक हल्की सी डेप्थ में पढ़ें। डेप्थ आपको पता होना चाहिए यार ये चीज हो क्यों रही है, इसका अभी क्या है और इसके आगे क्या होगी। तो आपको सिचुएशन के तीनों फेस पता है ना, कि आज कल हमारा देश कहाँ था। हिस्ट्री आप पढ़े, आपने ज्योग्राफी पढ़ी कि हाँ हमारा देश ऐसा है, इसमें पहाड़ है, नदियां हैं, ये सारी चीजें हैं। आपने फिर प्रेजेंट देखा कि हाँ इकोनॉमिक टाइम्स ऐसा चल रहा है, हमारे पास इतने फॉरेन रिजर्व्स हैं, हमें ये चीज की जरूरत पड़ती है, हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या है। सो आपको इन चीजों के बारे में एक बेसिक अवेयरनेस है, ठीक है। एंड जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है वहां पे आपकी अवेयरनेस होगी। अब आप इस चीज के लिए आए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं, अब बेसिक स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाता है कि विच ऑर्गन आप कौन सा ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर क्या क्या चीजें हैं, हायरार्की बता दो, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए जहां पे आप जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई चीज पता है, अब मान लो आपने कहा कि मेरा फोनों में इंटरेस्ट है, अपने दोस्त का आप बात कर रहे हो नॉर्मल कि मेरा फोनों में इंटरेस्ट, तो आपको दोस्त पूछेगा अच्छा भाई और फिर कौन से नए फोन आ रहे, 4 कि तेरे को कौन सा लेना, अच्छा आईफोन 15 आया, अच्छा नहीं वो सोनी एक्सपीरिया वाला भी आ रहा है क्या, अच्छा ये, अच्छा नहीं यार इसमें ना वो चीज खराब है। किसको आपका दोस्त है, इसको गाड़ियों का शौक है, जिसको यूं खाने का शौक है, वो कह रहा है यार तेरे को पता वो ढाबा खुला है वहां पे बहुत अच्छा मटर पनीर बनता है, या कुछ है यहाँ की पाव भाजी बहुत अच्छी है। इंटरेस्ट है उन चीजों का, तो आपको पता है उस चीज के बारे में। अब आप इस चीज के आना चाह रहे हो आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि अच्छा अगर आपको कहाँ जाना है, क्या जाना, मतलब वो चीजें तो आगे की हैं, बट आपको एक वो होना चाहिए इंटरेस्ट, लगाव कि हाँ मैं आना चाहता हूँ सर, ठीक है। वो चीज होगी। एंड जो मैंने चीजें बताई कि हाँ घर में कितने लोग हैं, क्या है, सो इन चीजों को आपको मैं अब सबसे एक चीज सोच रहा हूँ कि यार मैं सच बोलूं कि झूठ बोलूं, कि मतलब एक थोड़ा सा होता है ना यार, अगर मैंने ये बोला तो मेरे को शायद ना लें, है ना। तो वो चीज है, बट द थिंग इज आपको बोलना सच ही है, बट ब्लंट नहीं होना। सच और ब्लंट में बहुत फर्क है। यू हैव टू बी ट्रूथफुल बट नॉट ब्लंट। अब इससे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अब आपको सच तो बोलेंगे हाँ सर ऐसा ऐसा है, बट आपको जमा भी ऐसा ही नहीं बोलना कि सर मैं तो हूं ही ऐसा, ठीक है। आपको एटीट्यूड से इसे जाना कि हाँ मैं एक अच्छा कैंडिडेट हूँ, मैं होपफुल हूँ कि मैं इसमें क्लियर कर जाऊंगा, इन सारी चीजें हैं मेरे अंदर, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर भी आपको हर बार लेके चलना चाहिए। आपको यूं रहना चाहिए कि हाँ मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है, एंड अगर मेरे से ये वाला अटेम्प्ट नहीं क्लियर होता है, या मतलब ये एक जनरल क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा ही पूछा जाता है कि अगर मैं आपको सिलेक्ट ना करूं या फिर इस बार ये आपका ना हो तो आपका आगे बैकअप प्लान क्या है। जिंदगी में बैकअप प्लान होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि बैकअप प्लान अगर मैं बोलूंगा कि सर मेरा तो बिजनेस है तो मैं बिजनेस कर लूंगा, तो वो कहेंगे कि हाँ बिजनेस ही करो, फिर यहाँ क्यों आना है, ठीक है। वो सारी चीजें हैं, बट द थिंग इज अगर आपके पास एक बैकअप है कि मैं सोच रहा हूँ कि सर अगर मैं एनडीए का बच्चा हूँ कि सर मेरा अभी अटेम्प्ट बचे हैं, या फिर मैं सीडीएस में आऊंगा और तैयारी करूंगा और फिर से क्लियर करूंगा, फिर सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो वो दिखाता है कि हाँ इसको आना इसी साइड है, पर इसके पास बैकअप भी है कि सर वैसे तो मेरा जेई मेन से हो रखा है आईआईटी में, या इसमें मैंने एडमिशन कुछ ले रखा है, या मैं बीए फर्स्ट ईयर में तैयारी कर रहा हूँ, मेरे पास बीएससी है, बीटेक है, कुछ है, तो मैं उस चीज में भी कर रहा हूँ। या फिर मेरे पास सर अभी जॉब लगी हुई है तो मैं आई एम अर्निंग समथिंग, फाइनेंशियली हेल्प कर रहा हूँ अपनी फैमिली को। वो चीज दिखाते हैं हाँ यार ये इंसान काबिल है, इसमें और भी कोई मतलब है, ऐसा तो कुछ है कि इसको नौकरी मिली हुई है, किसी ने दे रखी है, तो किसी बेसिस पे ही दे रखी है। ये चीज आपको दिखाते हैं कि हाँ यार दिस गाय इज कैपेबल, ठीक है। और भी ऑप्शंस हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन ऑप्शंस की तरफ ये बहुत ही ज्यादा है रुझान है उसका, बट द थिंग इज ये आना यहाँ चाहता है, इसके पास रिसोर्सेज भी हैं एंड सारी चीजें हैं, तो वो आपको ले लेंगे। एंड और मैं बोलूँ इंटरव्यू में तो आपको प्रेशर डाला जाएगा
कि अच्छा अपने भाई की कोई नेगेटिव क्वालिटी बता दो जिनमें आप उनसे ज्यादा अच्छे हो, ऐसे 3 चीजें बता दो, ये बता दो, वो बता दो। आप स्टिक भी कर सकते हैं कि हाँ सर, आपने जो बोला आप उस चीज पे स्टिक करें। ठीक है, कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि हाँ नहीं सर, अरे गलत सर, मतलब ऐसे हंसता हंसता चलता रहता। आप जैसे मैंने बस वाली कहानी बताई कि आपको कोई अनजान मिला है ना, आपने उससे 1 घंटा बात करी कि और बेटा घर में कौन कौन है, क्या करते हैं, क्या कितना कमाते हैं, और कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या जिंदगी में है। अच्छा 10वीं में इतने नंबर आए थे, तुम्हारे तो बहुत नंबर आए थे। 12वीं में अच्छा कम हो गए, क्यों कम हो गए। ठीक है, जो आपकी चीजें हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। एक जो रिसोर्सेज है आपके जीवन में, अगर आप मान लो फाइनेंशियली साउंड हो, तो आपने उन रिसोर्सेज का कैसे बेटर उपयोग करके अपनी फैमिली की सिचुएशन और बेटर करी, इन चीजें को और बेहतर बनाया। यहीं पे अगर आप कहीं गांव से आते हैं या छोटे, तो आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल भी कम होंगी। ठीक है, अगर आप उस पे खरे उतरते हैं तो अच्छा है। अगर आप ये सिटी वाला बच्चा इसके अपने एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरता है, वो अच्छा है। तो कैपेबल दोनों ही है। एक एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है बचपन से, तो आपको उसके बेसिस पे जज करा जाता है कि इस इंसान ने, इसको जो रिसोर्सेज दिए गए उसका इसने बेटर ऑप्टिमम यूज किया नहीं किया, एंड ये आज का है और ये कल कहाँ जाएगा। एंड वो एक छोटा सा आइडिया जो कि उनके असेसमेंट है वो जाने। तो अब जैसे वो 10 सवाल लगातार पूछते हैं कि ओके सो व्हाट्स योर नेम, वेयर यू हेल फ्रॉम, व्हाट आर योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यू हैव डन फ्रॉम, इसमें पूछे जाते हैं कि 10 इस चीज से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, 10 फ्रेंड से रिलेटेड, ऐसे मतलब कुछ एक कपल्स ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो इन पे आपको बेसिस करना होता है एक लॉजिकल सीक्वेंस में। कि अच्छा सबसे पहले मेरा नाम पूछा था, फिर मेरा मतलब पूछा था, फिर मेरे से ये पूछा था, फिर मेरे से वो पूछा था। तो आपको उसी सीक्वेंस में आंसर करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको एक रिसेप्टिविटी बनानी पड़ती है, सुनने की आदत के, सर बोल क्या रहे हैं, अच्छा अच्छा ये बोला, ये बोला, ये बोला, ये बोला। तो आप शांति से वो चीजें देखें and वो आपको उनको परफॉर्म करेंगे हंसते खेलते हुए चेहरे के साथ। कभी कभी वो उन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं होते जो आपने करी कि यार सर मैंने नेशनल खेला, तो सर इज लाइक ओके, ठीक है। सो जो चीजें उनको इंटरेस्ट करेंगी, जो वो उस चीज में इंटरेस्ट लेंगे, तो वो उनकी वो है। एंड उसमें आपको ये नहीं रहने के सर ने मेरे से ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा, क्योंकि आप वो जो बस की आपकी जर्नी है 3 घंटे की, जिसमें आपने 1 घंटे उस अनजान इंसान से बात करी, उसने आपको सब थोड़ी जान लिया। आप उसने सिर्फ आपको उतना जाना जितना आपने बताया। ठीक है, आपने उस इंसान को सच बताया कि हाँ सर मैं ऐसे ऐसे हूँ, ये है वो चीजें हैं। और ब्लंट होने का तरीका कि मतलब अब एक इंसान जो आलसी है, जो काम नहीं करता, जिसको आना नहीं है फौज में, जिसको मतलब कोई ऐसा सच वो मोटिवेशन नहीं है, घर वालों ने भेज दिया है, रिटर्न वैसे क्लियर हो गया है क्योंकि तैयारी अच्छी थी उसकी, ठीक, बट वो अंदर से आना नहीं चाहता इस चीज में। एंड आलसी है, मोटा हो रखा है, शक्ल पे भी दिख रहा है कि इसको हम क्यों ही लें, एरोगेंट है, वो सारी चीजें हैं। तो अगर वो बताएंगे कि सर मैं तो बहुत आलसी हूँ, मैं कुछ करके राजी नहीं हूँ, मैं तो बाहर का खाता रहता हूँ, अगर आप ऐसे भी सच बोलेंगे कि सर मुझे तो बनना ही नहीं है, घर वालों ने भेज दिया, तो वो कहेंगे यार अच्छा ठीक है भाई, तुझे नहीं आना तो हम नहीं लेते। तो इसमें और कोई मतलब वो बात नहीं है। तो ऐसे आपका इंटरव्यू चला जाता है, आप हंसते खेलते आ जाते हैं, जितना भी टाइम लगे, कम टाइम लगे ज्यादा टाइम लगे, कोई इतनी वो बात नहीं है। पर जब वो आपसे सवाल पूछें तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज मैंने क्यों करी जिंदगी में, क्यों। ठीक है, ये चीजें हैं। एंड प्रेशर बनाएंगे आप पे, आपको कहेंगे कि अच्छा तू तो पागल है, ये है, मतलब ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि तू तो पागल है, बट द थिंग है, आपको ग्रिल करेंगे उस चीज पे कि और पूछेंगे और पूछेंगे, कि वो जो पंचायती अंकल है ना, बस वही है वो। ठीक है, कि और बेटा और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ। तो आप तो कहोगे अंकल बात तो इतनी है, मैं तो इतना ही बता सकता हूँ आपको, मेरे घर पे तो 4 ही लोग हैं, ऐसे ही हैं हम तो। ठीक है, तो एक्सेप्ट करना है कि हाँ सर मैंने गलती करी थी, होगी थी, अब मैं सुधार रहा हूँ। क्या अब वीकनेस है सर, मेरी ये वीकनेस है पर मैं इसको सुधार रहा हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो दिखाता है कि हाँ यार ये इंसान कुछ कर रहा है और ये आगे फ्यूचर में जाके इसको कम कर लेगा, या खत्म हो जाएगी ये इसकी वीकनेस, या इसको बेटर हो जाएगा ये। तो वो एक छोटी सी चीज है। फिर आता है जीटीओ। जीटीओ अब जैसे मनसा, वाचा, कर्मा, ये 3 चीजों टेस्ट की जाती है ना, कि जो आप सोच रहे हैं वही आप बोल रहे हैं, वही आप कर रहे हैं। सो ये उनकी असेसमेंट है, वो अपने आप देख लेंगे।
अब जीटीओ में आपको करना है, आपको आपने जो चीज सोची कि हाँ यार मैं भला सोचता हूँ लोगों का, फिर आपने बोला भी भला ही, पर आप जीटीओ में दिखा रहे हैं कि मैं तुझे फट्टा नहीं दूंगा, मतलब एक वो नेचर दिखता है कि हाँ ये वॉल से अगला इंसान कूद रहा है, उस बेचारे से कूदा नहीं आ रहा ना, आप यूं हाथ भी नहीं दे रहे कि आजा भाई आजा, ला हाथ पकड़ता हूँ, या मतलब छोटी छोटी चीजें दिखाई देती हैं कि उसमें साफ साफ दिखाई देता है हाँ ये इंसान तो ऐसा ही है। अब मान लो कोई चीज है तो यूं कह रहे हैं, मतलब गालियां दे रहे हैं, कुछ है, वो अपने में चलता है, ठीक है। बट द थिंग इज, आप एक अच्छे इंडिविजुअल हैं, आप एक सपोर्टिव इंसान हैं, अपनी चीजें चल रही हैं, टीम को अच्छे से लीड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो जोश है, अच्छा है, मतलब वो सारी चीजें ना, तो वो चीजें आपको साफ दिखती हैं कि ऑब्स्टेकल है, ठीक है, आप रूल्स ब्रेक नहीं कर रहे। तो जीटीओ में जब जीडीज होंगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ आप लॉजिकल हैं, आप अपनी बात रख पा रहे हैं चार लोगों के साथ, आपका जो मिलन जुलन है वो ठीक है चार लोगों में, कि आप हॉस्टल में रहते हैं तो आप सबसे बना के रहते हैं, कोई चीज है कभी किसी से मांग ली, कभी किसी से जरूरत पड़ गई, तो मतलब ऐसे एक मेल जोल होना चाहिए आपसी ना, कि जिंदगी में आप किसी से मिलें तो थोड़ी एडजस्टमेंट वो करे, थोड़ी आप करें, एंड ये चीजें ऐसे अच्छी रहती हैं। जीटीओ के अगर टेस्ट के लिए इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, एक बेसिक फिटनेस यार चाहिए होती है, फिट अपने इंसान को रखना चाहिए, कोई भी सर्विस हो कुछ भी हो लाइफ में, आप अगर एक फिट इंसान हैं तो आप कुछ चीजें कर सकते हैं अच्छे से, मतलब आप डेली अपने क्या कहते हैं डेली एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, कूद सकते हैं, घर का सिलेंडर लेके आ सकते हैं, आटे की बोरी लेके आ सकते हैं, एंड ये सारी चीजें आपको डेली लाइफ में हेल्प करती हैं कि आप कम फिटीक हो, आपकी मतलब आपको कम थकाना, आप काम अच्छे से कर सकें। ये सारी चीजें देखते हो आपकी एक बेसिक फिटनेस एक्सपेक्टेशन की जाती है, एंड जो कि वहां पे आपको सामने सामने दिख जाती है कि अच्छा इस इंसान से ये ऑब्स्टेकल नहीं हो रहा, या फिर अगर मान लो नहीं भी हो रहा पर आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं कर लूं, सही टेक्निक हल्की सी सीख लूं, सीख के जाऊं कि रोप कैसे चढ़ते हैं उतरते हैं, एंड बैलेंसिंग है थोड़ी, मतलब चीजें हैं जैसे एडवेंचर कोर्स होता है। अब मैं एडवेंचर कोर्स की तरह बात करूंगा, कि मतलब बात करूंगा क्या कह रहा हूँ, कि उसके जैसे मतलब आप मान लो कसौली गए, पहाड़ी हिली एरिया में गए, तो ऑब्स्टेकल कोर्स आते हैं कि रोप्स हैं, वो मुझे बचपन से एक्साइट करती थी, एंड मतलब जब भी मैं स्कूल ट्रिप्स पे गया हूँ तो आई वॉज द लाइक फर्स्ट, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा जैसे बच्चों को रहता ना कि, तो वो चीज आपको एक बेसिक ऑब्स्टेकल कोर्स करना आना चाहिए, ठीक है, एंड ये फिटनेस मेंटेन होगी। जीडी में आपके करंट अफेयर की नॉलेज, आप जब लेक्चरेट दे रहे हैं तो आई कांटेक्ट है सबके साथ, आप एक अच्छा इंप्रेशन बना पा रहे हैं, सबको आपने ग्रुप को प्रॉपरली एड्रेस करा, आप कह पा रहे हैं अपनी बात एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, कि ये मेरा टॉपिक है, इसको मैंने 3 टॉपिक्स में डिवाइड करा है, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, ये इसके मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये मान लो G20 है, इसका पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, ये कहाँ पे दिखता है, तो मतलब मेरा ओपिनियन क्या है, तो 3 मिनट तक आप उस टॉपिक को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, सो वो एक सामने दिखता है कि हाँ आपकी बात सभी ने सुनी, समझी और एड्रेस करी। यहीं पे अगर कोई आया और उसने यूं उसका सिर हल्का से नीचे है, वो कुछ सोच रहा है, बोल रहा है, आंखें नहीं मिला पा रहा, उसकी आवाज काफी लो है, खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा, पता नहीं, तो ये चीज दिखाती है कि अगर आप अभी नहीं बोल पा रहे हो तो आपको ये चीज पे काम करना पड़ेगा, अपनी एक कम्युनिकेशन पे बात करना पड़ेगा, कि वो लोग होते हैं ना जो हिचकते हैं, कि कुछ लोग होते हैं ना वो जो हिचकते हैं कि मतलब अपनी बात नहीं रख पाते हैं अच्छे से दूसरों के सामने, या फिर यूं हल्के से शर्मीले होते हैं, तो वो चीज जो, अब कोई भी प्रोसेस है उसमें आपकी सूटेबिलिटी देखी जाती है। द थिंग इज, आपकी पर्सनैलिटी किसी चीज के लिए सही या गलत नहीं है, आप कोई बुरे इंसान नहीं हो जाते हो अगर आप स्क्रीन आउट हो रहे हो, कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हो, बट द थिंग इज आप उस चीज के लिए सूटेबल कम या ज्यादा हो सकते हो। अब मान लो कोई घर में मुझे फर्नीचर बनवाना है, तो मोस्ट सूटेबल इंसान कौन है? कारपेंटर। अब उसके लिए मैं प्लम्बर को तो नहीं बुलाऊंगा, इसका मतलब ये थोड़ी प्लम्बर का काम छोटा है या गलत है या कुछ है। द थिंग इज, जो मेरी रिक्वायरमेंट है मैं उसके हिसाब से
जो कैंडिडेट्स हैं उनको रेकमेंड करूंगा, एंड वो सारी चीजें मैं उस इंसान में देखूंगा कि हाँ इसको आरी काटनी है, या इसको टूल्स है, या इसको ज्ञान है उस चीज के बारे में। ठीक है। सो जो मेन फैक्टर होता है वो होता है सूटेबिलिटी का, कि आप जिस चीज के लिए जा रहे हैं। अब मान लो कोई हाइट क्राइटेरिया है, सो जो गन है आपके मतलब सूटेबल है उस बॉडी टाइप के लिए, एंड सारी चीजें हैं। तो मतलब जो हर एक चीज है उसका एक प्रॉपर एक रीजन है, कि आपको सारी चीजें एक रीजन के तहत आप तो कम और ज्यादा सूटेबल हो सकते हो उस जॉब के लिए। सो वो सारी चीजें हैं उस सर्विस के लिए। एंड जीटीओ ने आपका देखा, एंड जीटीओ जब आता है तो आप पे मतलब नॉर्मल एक अपनी एक सेल्फ जो होता है, सेल्फ इंट्रो, वो आपको देना हर जगह आना चाहिए कि मैं निखिल शर्मा, मैं यहाँ से आता हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरे घर में इतने लोग हैं, मेरी हॉबीज ये हैं। ये चीज आपको जीवन भर बोलनी पड़ेगी, एंड यू हैव टू बी लाइक के ओके, सो गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, माय नेम इज निखिल शर्मा, आई हेल फ्रॉम सो एंड सो city, and I have done my schooling, my graduation, and whatnot. You have to mention your educational qualification and other things. तो ये चीजें आपको एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर तरीके में कॉन्फिडेंट मैनर से आपको बोलनी आनी चाहिए, क्योंकि ये आपको जीवन भर हर इंसान, आप जिस मर्जी से मिलेंगे आपको बताना पड़ेगा कि हाँ यार मैं ये हूँ, मैं यहाँ से आता हूँ, मैं ये करता हूँ। मेल जोल तो लोगों से ऐसे ही होता, तो अपने बारे में बताना आपको आना चाहिए। सो वैसे ही जैसे आपको आते हैं तो एक स्मॉल इंटरव्यू तो नहीं कहेंगे, बट एक वो आपसे जान पहचान कर देंगे, अच्छा आप यहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, तो आप छोटे से एक मिलन सा करते हैं कि हाँ तो मैं आपको टास्क बता देता हूँ। सो जीटीओ आपको हिंट्स भी दे रहे होते हैं कि ओके जेंटलमैन यू माइट बी ब्रेकिंग सम रूल्स, जेंटलमैन डिड समथिंग नॉट टच दैट एंड ऑल दैट स्टफ। सो आपको हिंट्स भी दे रहे होते हैं, एंड वो सारी चीजें आपकी नोट भी कर रहे होते हैं। यहीं पे आप पे वो प्रेशर भी बना रहे होते हैं। ओके जेंटलमैन, आई विल टेक हाफ ऑफ योर टाइम बट गिव यू वन हिंट, वुड यू लाइक टू टेक इट? ओके जेंटलमैन, टेल मी हाउ मेनी मिनट्स, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर एंड सो मच टाइम लेफ्ट। सो ये पार्ट 3 है, पिछली वाली में भी एक एरर आ गया था। सो कोई ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड मैं कहाँ पे था, जीटीओ। सो जीटीओ में मैं बात कर रहा था, आई वॉज ऑन, हाँ, कि आप पे प्रेशर बनाने की कोशिश करी जाती है, आपसे पूछ के कि आपका टाइम इतना रह गया है, सो कितने सेकंड्स लेफ्ट हैं, आपको बताइए। तो एक छोटी छोटी आप पे और प्रेशर बनाने की देता है। ओके जेंटलमैन, इफ आई टेक दिस हेल्पिंग मटेरियल फ्रॉम यू, इफ आई टॉक दिस रोप, हाउ कैन दिस बी डन? ओके दिस इज द ऑब्स्टेकल एंड दीज आर थिंग। आपको खुद रहना, बीइंग यू इज डिफिकल्ट। ठीक है, आप कुछ और बनना चाहेंगे, आप किसी और की साइकोलॉजी कॉपी करेंगे, वेबसाइट से देखेंगे या कुछ करेंगे, या अपना जीटीओ में सोचेंगे कि यार ये सोल्यूशन तो मैंने साइट पे देखा रखा, मैं फट्टा लगाऊंगा सीधा और यहाँ से वहां पहुंच जाऊंगा, पार से पार। तो वो चीजें पकड़ी जाती हैं। एंड आपको समझ आना चाहिए कि यार ये चीज होती कैसे है, ये काम कैसे करते। सबसे जो इम्पोर्टेंट स्किल मुझे एसएसबी में लगी, दैट वाज ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप कहानी कैसे देख रहे हैं, ठीक है, आपको समझ आई नहीं आई, आपने ऑब्स्टेकल देखा कि यार इसमें ये लग सकता है, नहीं ये तो नहीं लगेगा, वो लग सकता है, नहीं ये तो वो नहीं लगेगा, अच्छा मुझे नहीं आइडिया रहा, अच्छा भाई तुझे आ रहा, कोई नहीं तेरा लगा देते हैं। काम होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। एक टास्क मिला आपको, टास्क कंप्लीट होना चाहिए, कॉर्पोरेट करें, सारी चीजें हो जाती हैं। तो कोई कहता है कि आपको ये टास्क मिल गया तो भाई रिकमेंड है, ये है वो। तो वही है, आपका क्राइटेरिया देखा कि आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, उसके हिसाब से आपको टास्क दिया गया है, या आप जैसा आपने प्रीवियस अपना क्या कहते हैं परफॉर्मेंस दिया, उसके हिसाब से उसने सोचा कि हाँ ये इंसान ऐसा ऐसा कर लेगा, तो उसकी एक्सपेक्टेशन है, एंड उसकी एक्सपेक्टेशन पे अगर आप खरे उतरते हैं वेल एंड गुड, नहीं उतरते हैं तो अपनी असेसमेंट वैसे ही देगा जो भी है। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर आपकी असेसमेंट वगैरह डिस्कस करी जाती हैं कॉन्फ्रेंस में, फिर आपको बुलाया जाता है। कॉन्फ्रेंस के भी मार्क्स होते हैं, एंड इसमें जिन जिन चीजों पे आपने थोड़ी कमी दिखाई थी, या फिर उन्हें आपकी किसी चीज पे डाउट है, तो वो आप क्लैरिफाई करते हैं, वो चीज आपसे पूछते हैं कि ओके सो आपने अपने इंटरव्यू में, मतलब ऐसे नहीं पूछते, वो डायरेक्ट होते हैं कि हाँ ओके जेंटलमैन, सो दिस एंड दिस वेलकम, हैव अ सीट एंड वी विल लाइक टू नो अबाउट दिस एंड दिस। So you have to answer in that manner and be like, okay, so I do have this and this is what I have got and this is why I have got. So आप घर अपना घर गए, मैं कह रहा हूँ डाउन आए,
एंड आपने वो चीजें देखी कि हाँ यार मैं इस चीज में लैग कर गया था, ये चीज है। तो आपने वो चीज सीखी, समझी। आपने अगर कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ रखा था तो आप गए, आपने 4 दोस्तों से पूछा कि यार इसमें और क्या क्या है, और क्या क्या है। तो आपने वो चीजें सीखी, इम्प्रूव करी एंड कॉन्फ्रेंस में बताई कि सर मैंने ये चीज सीख ली। एंड मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने, एक्सपीरियंस अपना बताइए, स्टे कैसा रहा, खाना कैसा है, इम्प्रूवमेंट कैसी है, जो आपको लगे आप वो बताएं। एंड वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसी सारी चीजें होती हैं ना, आपका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट में आपको पता चलता है कि ओह आप सिलेक्टेड है, या फिर आज की भाई पापा ट्रेन करा दो मैं घर आ रहा हूँ। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, दोनों ही फीलिंग अलग है। एंड एक्सपीरियंस करो अपना, एक जो आपकी जर्नी है ना वो सबसे बेस्ट है। अभी आपने ये वीडियो देखी, अब इसमें से आपको जो सही लगा हो वो आप करें, या फिर कुछ चीजें अगर आपको सही ना लगी हो तो ना लें, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिंदगी से, ये आपकी जिंदगी है, आपकी लाइफ है। आप इसको कैसे टेक ओवर करते हैं या फिर कैसे चलाते हैं, दैट इज ऑल योर्स। सो जरूरी नहीं है आप किसी की स्ट्रेटेजी फॉलो करें या कुछ करें, क्योंकि जो चीजें मेरे लिए काम करी हैं वो शायद आपके लिए ना करें। सो आप अपना नजरिया देखें, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास चीजें हैं, आप उन चीजों को अच्छे से इवैल्यूएट। सो क्या बोलूं मैं तुम्हें, गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा, ये इतने पार्ट बनाने की क्या जरूरत थी, एक में ही कोई सारी डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करके नहीं बैठ सकता था भाई तू। हो जाती है यार गलती इंसानों में। ठीक है, अगली बार बेटर करेंगे। तो बस यही सारी चीजें हैं। एंड खुश रहो, मस्त रहो, अपना जिंदगी में एंजॉय करो, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई करो, अपनी ड्यूटी से रिस्पॉन्सिबल रहो कि आप जिंदगी में क्या करना है। आप कॉलेज जा रहे हो, बंक मार रहे हो, पढ़ाई कर लो थोड़ी थोड़ी सी, मतलब यार कि जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, कि जिस चीज के लिए आपको बड़ा किया जा रहा है, वो सारी चीजें हैं, उन कामों पे आप रिस्पॉन्सिबल रहें एंड अपनी जिंदगी को बेटर परफॉर्म करें। मजे लें, एंजॉय करें, दोस्तों के साथ बाहर जाएं, घूमें फिरें, थोड़ा करंट अफेयर से इन्वॉल्व रहें और पार्टिसिपेट करते रहें। जब आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे किसी ना किसी चीज में, तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती रहेगी।